नमस्कार, मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि जिनका नाम आप जानते हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे आज भी अनछुई होगी, जिनका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहब ने जन्म से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम आदमी इन आघातों से शायद बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन ये तो वज्र के बने थे और इन्होंने आधुनिक भारत को एक ऐसे तरीके से लाकर खड़ा किया और ऐसा निर्माण किया जिसमें आज हमें समानता देखने को मिलता है। अम्बेडकर साहब के द्वारा हम अपने जीवन में न केवल अनमोल विचार को ला सकते हैं बल्कि उनसे हम पूरी तरह से प्रेरित भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, सभी मिलजुल कर आज जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जिनको जानकर आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा। सबसे पहले आप ये जानें कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का मूल नाम, मतलब उनका जो ओरिजिनल नाम था वह अम्बा वाडेकर था, परंतु उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जी जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बा वाडेकर से अम्बेडकर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़, बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर भी बने रहे और कार्यरत रहे। आज जो 370 की बात आप सुनते हैं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि उस समय भी इन्होंने इसका विरोध किया था। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर सर बाद के सालों में लेकिन उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, शारीरिक परेशानी, और उस बीमारी का नाम था डायबिटीज़। डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय थे जिनका पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में जो आज आप देखते हैं अशोक चक्र, यह किनका देन है? यह इसी महान व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर जी का देन है। और एक बात और आप जान लें, डॉक्टर अम्बेडकर लेबर मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्री में जो पहले मजदूर 12 से 14 घंटे काम किया करते थे, उस नियम को बदलकर 8 घंटा कर दिया गया। एक और रोचक तथ्य, आज जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है और उस समय जो उनके साथ बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, ये उनका ही देन है। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन लेबर और वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। इकोनॉमिक्स में जिन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में बाबा साहब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव, आज जो 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से अलग हुआ, उस समय ही इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था कि एक बेहतर विकास आपको तभी मिल सकता है जब कोई भी क्षेत्र बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो। उसको समुचित और समावेशी विकास तभी संभव है जब उसका क्षेत्र को सीमित किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी किताब के बहुत बड़े शौकीन थे और ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है उनका जो व्यक्तिगत लाइब्रेरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, क्योंकि इस अकेले लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जब हम लेते हैं तो एक बात और आपको जानना है, वो अपने माता पिता के 14वें और आखिरी संतान थे। ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्यों के उपरांत डॉक्टर भीमराव जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में बहुत नायाब और मजबूत कड़ी निभाता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी। उसके बाद आज जो संविधान, जो कानून जिससे हमारा राष्ट्र चल रहा है, इसके निर्माता माने जाते हैं। न जाने, मुझे ऐसा लगता है कि इनके व्यक्तित्व को अपने शब्दों से या किसी साहित्यिक शब्दों से परिभाषित करना ये बड़ा ही मुश्किल है। हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यों पर, हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव जी के आदर्शों पर, हमें गर्व है उनके नियम पर। धन्यवाद आप सभी व्यूअर का। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें जैसे आपने जानी है किसी और को भी जानना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी इससे बेहतर वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचाया जा सके और दुनिया से बेहतरीन पर्सनालिटी से आपको रूबरू किया जा सके। धन्यवाद आप सभी का। एक बात और आपके कमेंट का जरूर आस रखते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।